क्लास 99 रीइंफोर्स वुडन स्टिक स्टोरी के चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है वो रास्ते से जा रहा है बहुत ही मज़े से। उसके हाथ में उसका वेपन है जिसका ड्यूरेबिलिटी अभी इनफाइनाइट हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो हंसते हुए जा रहा है रास्ते से। अचानक से वो नोटिस करता है कि उसका जो स्टिक है उसके अंदर से एक सर निकलता है और कहता है कि सर अब तो बहुत ज़्यादा खुश हो। उसे देखते ही जो एमसी है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा गाली देना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद पूछता है कि तू कौन है। जो फिगर एमसी के स्टिक से बाहर निकलता है वो कहता है सर आप मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं ट्विन हेडेड ड्रैगन हूँ। तो ये सुनने के बाद जो एमसी है वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि जो ट्विन हेडेड ड्रैगन उरुस था वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस था देखने में, लेकिन अभी उसके सामने जो फिगरिन है वो बहुत ज्यादा स्क्विशी है, बहुत ज्यादा क्यूट है। एमसी उरुस को पोक कर रहा है और कहता है कि अरे ये तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। जो उरुस है वो कहता है कि अरे सर मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, मेरा जो मेन बॉडी है वो खत्म हो गया, अब मैं बस एक आत्मा हूँ, मैं आपका ईगो स्वॉर्ड हूँ। और ईगो स्वॉर्ड होने का यही फायदा होता है, मुझे बस आप ही देख सकते हो, मुझे बस आप ही सुन सकते हो, कोई और मुझे देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। और उसके बाद जो एमसी वो कहता है ठीक है मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारा दूसरा सर कहाँ पर गया। जो उरुस वो कहता है ऑफ कोर्स वो मेरे साइड में है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका जो एक और सर है वो नहीं है। जो एमसी है उसे पूछता है, लेकिन जो एमसी है उसे भी नहीं पता। जब वो लोग बात कर रहे थे उन लोगों के सामने आके गिरता है एक पोस्टर, उसे वो उठा लेता है और देखता है ये कुछ और नहीं, ये उसका ही वांटेड पोस्टर है। उसे देखने के बाद वो चौंक जाता है और देखता है कि पूरे देश में इस वांटेड पोस्टर को बिली किया जाता है। सब लोगों के पास ये वांटेड पोस्टर है, हर घर में, हर दुकानों में, हर जगह पे लगा हुआ है एमसी का वांटेड पोस्टर। जो उरुस है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है सर आप तो बहुत ज्यादा फेमस हो, आपने एक ही स्ट्राइक में 8 लाख से ज्यादा लोगों को मार डाला, आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता। और रियल लाइफ में भी आपने कितना ज्यादा तहलका मचाया, आपने इतने सारे लोगों को मार दिया, आपका बाउंटी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनने के बाद जो एमसी है वो पूछता है कि रियल लाइफ मनी, तू तो एक एआई कैरेक्टर है, लेकिन क्या तू सच में रियल लाइफ मनी को लेकर डिस्कस कर सकता है, क्या ये रूल के खिलाफ नहीं है। जो उरुस है वो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, लेकिन अभी आप क्या करने वाले हो, ये जो ह्यूमैनिटी है वो आपके पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हारे पीछे जो बाउंटी है वो भी बहुत ज्यादा है, 10 बिलियन गोल्ड। चलो चलते हैं, हम लोग सारे के सारे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देते हैं, सब लोग को मार डालते हैं। लेकिन जो एमसी है वो सोचता है कि मेरे हाथ से जो डंडा गिर गया था तभी शायद 8 लाख लोग मर गए थे, मेरे को लगा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन इतना सारे लोग मर जाएंगे मेरे को समझ में नहीं आया था। लेकिन उसके बाद भी जो एमसी है वो खाना खा रहा है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। और वो उरुस को कहता है कि मैं एक सीक्रेट पर्सनालिटी के साथ जाऊंगा। जो उरुस है वो पूछता है कि सीक्रेट पर्सनालिटी, ओपी पर्सनालिटी, ये क्या होता है। जो एमसी है वो उसको एक्सप्लेन करता है और कहता है ओपी का मतलब है ओवर पावर्ड, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं लोगों को दिखाऊंगा मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और मुझे देखने के बाद सब लोग मेरे ऊपर हमला करेंगे और ऐसे मैं अपना पावर जो है उसे छुपा के रखूंगा, इसमें बहुत ज्यादा मजा है। लेकिन जो उरुस है वो कहता है कि नहीं, लोग जो होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर वो लोग देखते हैं तुम बहुत ज्यादा वीक हो तो वो लोग तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एमसी है वो उसके बात को डिनाई करता है, कहता है नहीं, अपना पावर को छुपा के रखने में बहुत ज्यादा मजा है। अगले सीन में हम लोग देखता है कि एमसी जब उरुस के साथ बात कर रहा था तभी उसको कोई तीर मारता है पीछे से। वो जो तीर है वो उसके पीछे से उसके सामने से निकल जाता है, वो नीचे गिर जाता है। जो उरुस है वो चिल्ला रहा है सर सर आपको क्या हुआ। हम लोग देखता है कि इस तीर को किसी और ने नहीं चलाया, इसको चलाया है द कमांडर ऑफ टॉप 5 गिल्ड अलायंस, जिसका नाम है हॉकाई, और वो जस्टिस गिल्ड का भी गिल्ड लीडर है। और उसके बाद ही हम लोग देखता है कि जो एमसी है उसको चारों तरफ से बहुत सारे जस्टिस गिल्ड के लोगों ने घेर लिया है, सब लोगों के हाथ में बो एंड एरो है और जो एमसी है बाहर से हिल भी नहीं पाता। और उसके बाद जो हॉकाई है वो चिल्ला के कहता है मैं हूँ सुप्रीम कमांडर ऑफ गिल्ड अलायंस और मैं ऑर्डर देता हूँ ये जो क्रिमिनल है जिसने 8 लाख प्लेयर को एक दिन में मार डाला था उसको पकड़ो, उसको अरेस्ट करो और उसको पकड़ के ले जाओ। हम लोग देखता है कि उसके गिल्ड के जितने सारे लोग हैं सब लोग चिल्लाते हुए सामने की तरफ बढ़ता है, उसके सामने जा रहा है। जो उरुस है वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है और कहता है कि देखो क्या हुआ, यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, सर आपको उठना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखता है कि जो एमसी है वो बहुत ही मुश्किल से उठ रहा है, उसको देखने के बाद वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं कि देखो जो एनिमी है वो उठ के खड़ा हो रहा है। जो हॉकाई है वो चिल्ला के कहता है कि एनिमी को सांस लेने का भी टाइम मत दो, उसके ऊपर हमला करो, और उसको चारों तरफ से हमला करने की कोशिश कर रहा है। और जो एमसी है वो उठ के खड़ा होता है। जो उरुस है वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, लेकिन जो एमसी है वो कहता है कि तू भूल जा, मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले जो बोला था भूल जा। और उसके बाद ही उसका जो तीर है उसे बाहर निकाल के फेंक देता है और अपना जो वुडन स्टिक है वो हाथ में पकड़ लेता है टाइट से और कहता है कि मैं अपने पावर को छुपाने वाला था, लेकिन मैं अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हम लोग देखता है कि उसके चारों तरफ से लोग आ रहे हैं उसे हमला करने के लिए और जो एमसी है वो खतरनाक हंसी हंसता है और कहता है कि तुम लोगों ने अपने साथ ऐसा किया, बाद में मेरे को ब्लेम मत करना। और उसके बाद वो करता है एक खतरनाक वाला अटैक का बूम, वहां पर होता है एक बहुत ही
तगड़ा ब्लास्ट, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होता है। वो ब्लास्ट कोई ऐसा वैसा ब्लास्ट नहीं है, वो ब्लास्ट इतना बड़ा है कि जिसको हम लोग आउटर स्पेस से देख सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वाला ब्लास्ट है। इसे देखने के बाद मुझे ड्रैगन बॉल के फाइट के बारे में याद आ जाता है, क्योंकि उन लोगों का भी जो फाइट है वो लोग आउटर स्पेस से शूट करना पड़ता है। जब धुआं हटता है हम लोग देखता है कि सब लोग मरे पड़े हुए हैं। उसके आसपास जितने सारे लोग थे, गिल मेंबर थे, सब लोग मरे पड़े हुए हैं। चारों तरफ मौत ही मौत है। और जो हॉकाई है बस वो जिंदा है, और वो धीरे धीरे उठता है, अपने घुटनों के बल खड़े होता है और कहता है कि चल क्या रहा है, यहाँ पर सब लोग मरे पड़े हुए हैं। फर्स्ट किंगडम का जो पहला कैपिटल है वही पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वो कैसे हो सकता है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि उसके सामने चलते हुए कोई आ रहा है, जो हॉकाई है उसकी फटके हाथ में आ जाता है। ये और कोई नहीं, हमारा हैंडसम एमसी है। और वो सामने आता है हॉकाई के, जो हॉकाई है वो भी अभी भी फाइट करना चाहता है। हम लोग देखता है कि वो एक ऑर्ब निकलता है, और यह है कॉलिंग ऑर्ब। इससे तुम लोग समन कर सकते हो बहुत सारे लोगों को। ये एक बार यूज़ किया जा सकता है, और इसका महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसका प्राइस है 10 मिलियन गोल्ड, लेकिन उसको यूज़ कर लेता है हॉकाई। और हम लोग देखते हैं कि उसके चारों तरफ बहुत सारे सर्कल भी स्टार्ट हो जाते हैं। जो मैजिक सर्कल है वो एक्टिवेट होने के बाद जो हॉकाई है वो चिल्ला के कहता है, मैं समन करता हूँ वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के सारे गिल्ड मेंबर को, मेरे कॉल का आंसर दो। और एक मास टेलीपोर्टेशन करता है। हम लोग देखता है कि जो मास टेलीपोर्टेशन वो एक्टिव हो जाता है, और बहुत सारे गिल्ड मेंबर आ जाते हैं। मतलब ये जो वर्ल्ड अलायंस के जितने सारे गिल्ड मेंबर थे सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सैनिक है जो एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैंने जब बोला बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे। यहाँ पर 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जो हॉकाई है वो इशारा करता है और कहता है, सब लोग उसके ऊपर हमला करो। और सब लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एमसी को चारों तरफ से बहुत टाइप के लोग एक साथ में हमला करते हैं, लेकिन जो एमसी है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपना वुडन स्टिक उठाता है और दे मारता है, और जो सेना दल है उनमें से हजारों लोग एक ही सेकंड में मर जाते हैं। एमसी उसके फर्स्ट स्ट्राइक में मार डालता है 2 गिल्ड के गिल्ड लीडर को, एक है हॉन्ग, दूसरा है सेंटली। और उसके बाद वो एक और स्ट्राइक करता है और बहुत सारे नॉर्मल लोगों को मार डालता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर आता है क्रॉस लाइन गिल्ड, और उसका जो गिल्ड लीडर शो, और उन लोगों को भी आसमान में ही खत्म कर देता है। उसके पीछे जितने सारे सैनिक है वो लोग भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो एमसी है वो अपना फुल पावर अभी तक उसने यूज नहीं किया। अगले सीन में हम लोग रॉयल फैमिली का सबसे पावरफुल मेज को देखते हैं, जो कि है द लीडर ऑफ द होली लैंड गिल्ड का गिल्ड लीडर आब्राकाडाब्रा। वो बहुत सारे लोगों के साथ एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट करती है, और जो एमसी है उसके सर के ऊपर एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट भी हो जाता है, और वो चिल्ला के कहती है, स्पेल इन्वोकेशन। और जो मैजिक सर्कल एक्टिवेट हुआ था एमसी के सर के ऊपर, वो एक ऑफेंसिव अटैक करता है, और जो अटैक है वो सीधा ऊपर से एमसी के ऊपर आके गिरता है। और जो एमसी उसे देखने के बाद कहता है कि कितना ज़्यादा कूल है, उसका जो स्पेल है उसका नाम है। मुझे लगता है कि मेरा जो स्पेल है, मेरा जो अटैक है, मेरा जो स्किल है, उसका भी मुझे नाम देना चाहिए। वो ऊपर की तरफ दे मारता है, और उसका जो पावर है वो पृथ्वी से बाहर निकल जाता है, आउटर स्पेस में चला जाता है। भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और कहता है, मेरा जो ये स्किल है इसका नाम होगा स्विंग अप। जो आब्राकाडाब्रा है उसका जो मैजिक सर्कल है वो टूट जाता है, और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है, उसने मेरा मैजिक सर्कल कैसे तोड़ दिया। और उसके बाद वो कहती है कि सब लोग एक साथ हमला करो उसके ऊपर ऑफेंसिव अटैक से। लेकिन जो एमसी है वो अपना जो स्विंग डाउन वो अटैक करता है, और कहता है, देखो मेरा दूसरा स्किल, इसका नाम है स्विंग डाउन। और उससे भी वो उन लोगों को फोड़ देता है। 1 वर्सेस 3 मिलियन। उसने 3 मिलियन लोगों को बस हराया नहीं, उसने कुत्तों की मौत मारा है, सब लोगों को खत्म कर दिया है। लेकिन इस बैटलफील्ड में जो एमसी है उसने एक बंदे को जिंदा रखा है, वो और कोई नहीं, वो गिल्ड अलायंस का लीडर हॉकाई है। और हॉकाई के सामने धीरे धीरे एमसी आता है और कहता है कि पता है मेरे को कितना ज़्यादा पावर यूज़ करना पड़ा तेरे को जिंदा रखने में, मैंने अपना पावर कितना ज़्यादा होल्ड बैक किया। और जो हॉकाई है वो विश्वास ही नहीं कर रहा। वो कहता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। और उसके बाद वो रोने के कगार पे आ जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। जो एमसी है वो हंस देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, साले तू वो है जिसने मेरे ऊपर तीर चलाया था, भूल गया क्या। और एमसी अपने स्टाइल में अपने पास जो स्टिक है उससे दे मारता है उसके सर में। बस वो नहीं खत्म होता, उसका जो अटैक है वो आउटर स्पेस में चला जाता है। और ये जो फाइट था, ये जो वार था, वो पूरे के पूरे क्रोनो लाइफ में फैला जाता है। जो क्रोनो लाइफ के लोग हैं सब लोगों को समझ में आ जाता है ये फाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जो लोग क्रोनो लाइफ नहीं खेलते उन लोगों को भी पता चल जाता है इस इंसिडेंट के बारे में। जो उरुस है वो अपने ईगो स्वॉर्ड से बाहर निकलता है और कहता है कि बॉस तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो, तुमने सब लोगों को मार डाला, ऐसा तो मैं भी नहीं कर सकता था, मुझे भी करने में बहुत ज़्यादा परेशान होता। और तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से कोई आती है, एक लड़की चलती हुई आ रही है। और जो एमसी है वो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि ये कौन है, अभी भी एक जिंदा बंदा है, कितना ज़्यादा एनोइंग है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं, द गॉडेसेस ऑफ लाइफ है। और वो सामने आती है और कहती है कि अरे नूब तुम तो बहुत ज़्यादा
स्ट्रांग बन गए, कैसे हो तुम नूब। और ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में जो एमसी है वो उस लड़की की तरफ देखता है और जो लड़की है वो उसे नूब बुलाती है। और ये सुनने के बाद ही जो एमसी है उसे समझ में आ जाता है ये कौन है। उसे याद आ जाता है ये वही लड़की है जिसने उसे अच्छा अच्छा बोल के जंगल में ले गया था और जंगल में ले जाके उसका मर्डर कर दिया था। और उसके बाद एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे याद आता है कि इस तरीके से इस लड़की ने उसके पेरेंट को भी अपमान किया था। जो एमसी है उसे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद वो अपने गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है। और जो गॉडेसेस ऑफ लाइफ है वो कहती है कि तुम कैसे हो नूब, हम लोग कितने दिन बाद मिले। वो बहुत ज्यादा स्वीट स्वीट तरीके से बात कर रही है और कहती है कि कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है हम लोग यहाँ पर आके मिले। जो एमसी है वो कहता है कि कोइंसिडेंस माई एस, तू मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आई है। और ये सुनने के बाद जो लड़की है वो थोड़ी सी हंसती है और कहती है कि ओ सच में मुझे देख के ऐसा ही लग रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ। वो थोड़ी सी हंसती है और क्यूट बनने की कोशिश करती है। और ये सुनने के बाद जो एमसी है वो थोड़ा सा चुप हो जाता है और कहता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपना जो हेयर है उसको डाई करवाया है, क्योंकि पहले वो ब्लैक नहीं था। एमसी का ये क्वेश्चन सुनने के बाद जो लड़की है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने सच में नोटिस किया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें मारने के बाद मेरा जो जॉब क्लास है वो एडवांस हो गया था। अभी मेरा एक हिडन जॉब क्लास है जिसका नाम है द गॉडेसेस ऑफ लाइफ। ये सुनने के बाद जो एमसी है वो कहता है कि तूने 1000 लोगों को मारा और उसके बाद तेरे को जॉब क्लास मिला गॉडेसेस ऑफ लाइफ, तुझे तो मिलना चाहिए था द गॉडेसेस ऑफ डेथ। वो लड़की कहती है जब मैंने अपना जॉब क्लास चेंज किया मेरा जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गया। ये बहुत ज्यादा फनी है ना। ये सुनने के बाद जो एमसी है वो कहता है फनी, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। और वो अपने वुडन स्टिक से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो लड़की है वो वहां से डॉज कर जाती है। जो एमसी है वो कहता है कि तुमने बहुत सारा फनी बात कर लिया, अभी टाइम हो गया है तुझे पीटने का। ये सुनने के बाद जो लड़की है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और कहती है कि सच में टाइम हो गया, मैं तो थोड़ी देर और बात करना चाहती थी। और उसके बाद ही जो एमसी है वो स्विंग अप का यूज करता है। उस लड़की के ऊपर एक हिट भी होता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ है। वो एमसी के पीछे आके खड़ी हुई है और कहती है कि मैं तो तुमसे और भी ज्यादा बात करना चाहती थी। जो एमसी है जब वो रियलाइज करता है कि उसके पीछे वो लड़की खड़ी हुई है, वो पीछे की तरफ घूमता है और पूरी तेजी से उसके ऊपर हमला करता है और इस बार हमला पूरी तरीके से हिट भी करता है। हम लोग देखता है कि सामने का जो कॉन्टिनेंट है वो 2 हिस्सों में बट जाता है और जो लड़की है वो खत्म हो जाती है। जो उरुस है वो बाहर निकल आता है और कहता है कि सर आप तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, उसको खत्म कर दिया। तो जो एमसी है वो उरुस को कहता है कि इस तरह के लोग हमेशा बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन असली में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद ही वो नोटिस करता है कि वो लड़की वहां पर ही खड़ी हुई है, उसको एक खरोच तक भी नहीं आया है। जो एमसी है उसने सही सही हिट किया था लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है। वो लड़की कहती है वाओ तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, मुझे नहीं लगा था इतने कम टाइम में तुम इतना भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाओगे, लेकिन ये पावर भी इनफ नहीं है मुझे मारने के लिए। ये देखने के बाद जो उरुस है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जो एमसी है उसके मुंह के अंदर उसका पैर घुसा देता है और कहता है देखो बॉस वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है, लगता है वो कोई चुड़ैल है। जो एमसी है वो कहता है कि मुझे दिख रहा है लेकिन तेरा पैर मेरे मुंह से बाहर निकाला। और हम लोग देखता है कि जो लड़की है वो उरुस की तरफ देख के थोड़ा सा हंसती है और ये देखने के बाद जो उरुस को डर लगने लग जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये लड़की मुझे देख सकती है? नहीं, वो मुझे नहीं देख सकती, कैसे देख सकती है? तो जो एमसी है वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो, मुझे पता है कि मैंने तुमको हिट किया और जो हिट है वो जाके तुमको लगा भी, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? और ये सुनने के बाद जो लड़की है वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा कमजोर है नूब, क्योंकि मैंने तुमको बोला था मेरा जो जॉब क्लास है वो चेंज हो चुका है और मैं हूँ द गॉडेसेस ऑफ लाइफ। क्या तुम्हें लगता है तुम जैसा एक इंसान एक गॉड को मार सकता है? ये सुनने के बाद जो एमसी है वो बहुत ज्यादा एनोयड हो जाता है, वो हंसने लगता है। तुम लोगों को गुस्से में कब हंसी आता है? जब तुम्हारा गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और कहता है कि तुम सच में मेरा दिमाग खराब कर दोगे। और उसका बात खत्म करने के बाद ही वो दौड़ती हुई चली जाती है उस लड़की के सामने, एकदम सामने चला जाता है और अपने वुडन स्टिक से उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। 1 2 3 4 बहुत सारी अटैक करता है, ऊपर से नीचे से स्विंग अप स्विंग डाउन स्विंग राइट, और इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करते ही रहता है। और हम लोग देखता है कि जो पृथ्वी है वही कांप रहा है। जो उरुस है वो कहता है कि ये जो पृथ्वी है वही टूट जाएगा अगर ऐसा चलता रहा। और हम लोग देखता है कि उसके बाद भी उस लड़की को घंटा कुछ नहीं होता। वो लड़की साइड में है और उसका जो पंख है वो ओपन कर लेती है और कहती है कि मैंने बोला था ना तुम मेरे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम मुझे मार नहीं पाओगे, तुम एक इंसान हो और मैं हूँ एक गॉडेस। उसके बाद जो उरुस और एमसी है दोनों को ही थोड़ा सा चिंता होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इतना सारा वार किया, उसका जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी उस लड़की को वो मार नहीं पा रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की नीचे आती है और धीरे धीरे चलते हुए एमसी के सामने आ रहा है और कहती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, मैं गॉडेस हूँ, चाहे तुम कितना भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे नूब। और उसके बाद ही जो एमसी है वो एक बहुत बड़ा साई लेता है और वहां से हट जाता है और पीछे की तरफ आ जाता है। जो लड़की है वो कहती है कि अरे तुमने हार
मान लिया क्या, अरे तुमने हार मान लिया क्या, वो उसको फिर से जलाती है। और जो एमसी है वो कहता है कि नहीं मैं हार नहीं मान रहा, अभी मैं अपना पूरा ताकत यूज करने वाला हूँ, मैं पूरा ताकत यूज करके इसको फोड़ दूंगा। और जो लड़की है वो कहती है कि अरे तुमने सुना क्या अनूप, मैंने बोला तुम मुझे मार नहीं पाओगे। और उसका बात खत्म भी नहीं होता, जो एमसी है वो उसके बात को बीच में से काट के कहता है कि अरे तुम्हें नहीं, मैं इस प्लेनेट को फोड़ने वाला हूँ। उसके बाद जो लड़की है उसका भी बोलना बंद हो जाती है और कहती है कि एक सेकंड, तुमने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया। जो एमसी है वो कहता है कि तेरे को समझ में नहीं आया, मैं इस प्लेनेट को फोड़ने वाला हूँ। अगर मैं तुझे डायरेक्टली नहीं मार सकता, मैं तुझे फिजिकली हार्म नहीं कर सकता, मैं इस प्लेनेट को फोड़ दूंगा, तभी उसमें जो ब्लास्ट होगा उसके अंदर तो तू आ ही जाएगा, तू मरी जाएगी। और अगर उसके बाद भी तू नहीं मरती, तू स्पेस में भटकती रहेगी, तेरा इस गेम में कोई भी काम नहीं होगा, मैं इस प्लेनेट को फोड़ डालूंगा। और जो लड़की है उसको अभी टेंशन हो रहा है और वो एमसी को कहती है कि तू एक इंसान है, क्या तुझे लगता है कि तेरे पास इतना ज़्यादा पावर है कि तू इस प्लेनेट को फोड़ सकता है। जो एमसी वो कहता है कि तूने सुना नहीं, तूने देखा नहीं, मैंने अभी तक मेरा फुल पावर यूज़ नहीं किया, मैं अपना पूरा ताकत यूज़ करने वाला हूँ और इस प्लेनेट को फोड़ने वाला हूँ। और उसके बाद जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और वो सोचती है कि ये तो प्रॉब्लम होने वाला है। और वो कहती है कि देखो, अगर तुम इस प्लेनेट को फोड़ते हो, मैं तो शायद मर जाऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम भी खत्म हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा जो ये रिवेंज है वो सुसाइड में बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि इसके बाद तुम सेटिस्फाई हो पाओगे क्या, तुम्हें लगता है कि इसके बाद तुम्हें फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो एमसी है वो कुछ भी नहीं कहता और उसके थोड़ी देर बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है, मैं रियल लाइफ में लूजर हूँ और मैं गेम में भी मैंने बहुत कुछ सहा है, मैंने तुमसे भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन सहा है। और उसके बाद जो एमसी है वो बहुत ज़्यादा हंसता है और थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है और कहता है कि बच्चे, मैं तेरे को आज एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, कभी भी किसी के पास ऐसे उंगली मत करना जिसके पास खोने का कुछ नहीं है। मेरे पास खोने का कुछ नहीं है, अगर मैं सब कुछ खो भी देता हूँ उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, समझा। ये सुसाइड नहीं है, ये है डैम सेटिस्फेक्शन। और उसके बाद जो लड़की है उसे समझ में आती है कि उसका कैलकुलेशन गलत हो चुका है और वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। और वो कहती है कि प्लीज़ रुको, प्लीज़ रुको, लेकिन जो एमसी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, उसे रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। और वो अपना पूरा ताकत लगाता है और अपना जो वुडन स्टिक है वो दे मारता है ज़मीन में। वो पूरी तरीके से डीमन बन चुका था और वो चिल्ला के कहता है कि ये है सेटिस्फेक्शन। और उसका जो वार था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जो आसपास की ज़मीन है वो तो टूट ही जाता है, जो पृथ्वी है पूरी तरीके से पृथ्वी में क्रैक हो जाता है और जो पूरा का पूरा प्लेनेट है वो ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ वो बिखर जाता है। और सच में ये वाला सीन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। उसके अगले सीन में हम लोग वर्चुअल रियलिटी आर्केड को दिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर जैसे नेट कैफ़े होता है वैसे वर्चुअल रियलिटी आर्केड, और वहाँ पर बहुत सारे लोग भारे का गेम खेलने आते हैं, जैसे नेट कैफ़े पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और सब लोग अपने रूम से बाहर निकल जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ओए मैनेजर, क्या तूने सारे के सारे यूज़र का जो पावर है उसे कट कर दिया, इस तरह से चलाएगा तू अपना बिजनेस। लेकिन जो मैनेजर है वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लगता है गेम में कोई फॉल्ट है। और सब लोग कहते हैं कि देखो, जो गेम है, जो क्रोनो लाइफ है, उसका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में जो क्रोनो लाइफ का जो गेम का कंपनी डेवलपर है वो लोग कहता है कि हमारे यहाँ से कुछ गलती हुआ है, जो सर्वर है वो डाउन है और कुछ दिनों के बाद ही हम लोग सर्वर को ठीक कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो, आई एम सॉरी। और ऐसा एक नोटिफिकेशन आता है और सब लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक प्लेयर है जो कि अपने वर्चुअल रियलिटी गेम से बाहर नहीं आया है। वो और कोई नहीं, वो हमारे स्टोरी का एमसी है। हम लोग देखते हैं कि ये जो गेम है क्रोनो लाइफ, इसमें बस एक ही प्लेयर ऑनलाइन है और वो है हमारा एमसी। और वो एक स्ट्रेंज जगह पे आ जाता है और कहता है कि ये जगह कौन सा है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि एमसी के पीछे से कोई आ रहा है और कहता है S2389, ये इस प्लेनेट का नाम है जिसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये जो यूनिवर्स 4th है उसका सबसे सुंदर एक प्लेनेट था जो मेरे मॉम को बहुत ज्यादा पसंद था, तुमने उसको 4 क्यों दिया, उसको डिस्ट्रॉय क्यों किया। और जो एमसी है वो कहता है कि तू कौन है। और ये सुनने के बाद ही भाई वो हंसना स्टार्ट कर देता है। और ये जो बंदा है इसका हंसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो एमसी है उससे भी ज्यादा खतरनाक है और कहता है मैं हूँ गॉड। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है और ये वाला वीडियो भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।